विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास। सारण पुलिस ने 2 दर्जन संगीन अपराधों में वांछित टॉप 10 अपराधकर्मी पप्पू मांझी एवं उसके सहयोगी जॉनी उर्फ वीरू को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। एक अपराधी है जो लगभग 2 दर्जन संगीन अपराधों में, कुछ में ये आरोप पत्रित भी है और कुछ में ये वांछित भी है, और लगातार ये घटनाओं को कारित कर रहा था और पुलिस इसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। ये टॉप 10 में हमारे शीर्ष पर है ये अपराधी। इसका नाम है पप्पू मांझी और ये कई लोगों के साथ मिलकर के कई ग्रुप्स संचालित कर रहा था और ज़िले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये अलग अलग रूप से अपने अलग अलग ग्रुप के माध्यम से, अलग अलग गिरोह के माध्यम से घटनाओं को कारित कर रहा था। इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें पप्पू मांझी के साथ साथ इसका एक मुख्य सहयोगी है जॉनी उर्फ वीरू, उसको भी, तो दोनों अपराधियों को कारतूस और आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके गिरफ्तारी के पश्चात ज़िले के, जैसा कि मैंने बताया, कि लगभग 1 दर्जन लूट और डकैती के कांडों का उद्भेदन किया गया और कई ऐसे लूट और डकैती के कांड हैं जो काफ़ी गंभीर प्रकृति के थे। इनका मोडस जो ऑपरेंडी था उसमें ये काफ़ी आक्रामक और हमेशा हथियार का प्रयोग करते थे और फायरिंग करना हर में लगभग ये करते थे। अभी हाल फिलहाल में इसके द्वारा कई घटनाओं को भी दिया गया था, जिसमें मुख्य जो है 8 सितंबर को मढ़ौरा थाना अंतर्गत भारत फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में 12,27,000 की लूट की गई थी, उसका उद्भेदन हुआ है। साथ ही साथ कई अन्य कांडों का हुआ है, जिसमें कि एक जो आप लोग पिछले वर्ष 2021 में दिगवाड़ा थाना अंतर्गत 9,49,000 की लूट हुई थी और रसूलपुर में एक पेट्रोल पंप में 6,82,000 की लूट हुई थी, उसमें इसकी संलिप्तता आ चुकी थी, लेकिन पुलिस इसको पकड़ नहीं पा रही थी और लगातार फरार चल रहे थे। इसको पकड़ने के लिए SIT गठित किया गया था और जिला आसूचना इकाई DIU जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट को भी लगातार इसके लिए सक्रिय किया गया था और इसका लगातार अनुश्रवण करने के पश्चात टीम को सफलता मिली है, जिसमें कि इनके पास से अभी जो बरामदगी है वो इस प्रकार है कि एक देसी कट्टा है, एक जिंदा कारतूस 6 है, मोटरसाइकिल और स्कूटी दोनों मिला के 2 है, मोबाइल 2 है और एयरटेल का वाईफाई डोंगल एक यूज़ करता था। इसका जो मोडस ये था कि ये काफ़ी आधुनिक तकनीक का उपयोग करता था और कभी भी मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करता था। हमेशा ये डोंगल अपने साथ रखता था सिम के साथ, जिसके नेट से ये अपना हमेशा जो है व्हाट्सएप चलाता था या अन्य प्रकार के ऐप चलाता था और ऐप के माध्यम से ही केवल ये कॉलिंग करता था इसके ग्रुप के सदस्य, इसलिए इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। साथ ही साथ अन्य प्रकार से भी ये कभी भी घटना स्थल पर किसी भी प्रकार का साक्ष्य अपने बारे में नहीं छोड़ता था और मुख्य रूप से ये एक गिरोह का सरगना के तौर पर काम करता था, यानी लड़कों को रख करके घटना कारित कराना इसका मुख्य काम था। इसका अगर आप आपराधिक इतिहास देखने से पहले कांड जो उद्भेदित हुए हैं उसमें 25 फरवरी को मढ़ौरा में एक सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क का 4,16,000 का लूट, 8/9 को जैसा कि मैंने बताया मढ़ौरा में भारत फाइनेंस में 12,27,000 का लूट, अमनौर में 1/8 को एक गोली मार करके लूट हुई थी भेल्दी जो चौक है उससे थोड़ा आगे जा कर के, जिसमें 2,30,000 का लूट। डोरीगंज में 4 अगस्त को एक लूट हुआ था जिसमें कि गोली से हत्या भी कर दी थी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो आदमी तरैया का रहने वाला था। दिगवाड़ा थाना अंतर्गत दिगवाड़ा बाज़ार से 28/8/2022 को जो लूट हुई, पहलेजा OP में 30/7 को हुए लूट और सोनपुर में 25/9/2022 को गोली चलाकर एक मछली व्यापारी को के लूट किया था उसके साथ, जो कि हाजीपुर की तरफ से आ रहा था। खैरा थाना अंतर्गत ताजपुर में कलेक्शन एजेंट से 7/10/2022 यानी 7 अक्टूबर को ये किया है 98,000 रुपये का लूट। दरियापुर में दरियापुर बाज़ार से 18/11/2021 को जो लूट हुआ था फ्लिपकार्ट में वो 90,000 रुपये का लूट किया था ये। और गरखा थाना अंतर्गत 28/8/2022 को CSP संचालक से सोने का चेन और 1 लाख रुपये का लूट। तो कुल 10 लूट कांड और डकैती कांड जो है उसमें ये अभी तक अपनी संलिप्तता इसके द्वारा स्वीकार भी गई है और इसके लिए हमारे पास साक्ष्य भी उपलब्ध हुए हैं। साथ ही साथ इनके पूर्व के अगर आप आपराधिक इतिहास को देखेंगे, पप्पू मांझी जो है वो परसा थाना का रहने वाला है
इसका पिता का नाम है जवाहर मांझी साकिम सिक्टी और दूसरा जॉनी उर्फ वीरू है, जो मीना बाज़ार और थाना हरिहरनाथ ओपी का है, सोनपुर। और आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा है पप्पू मांझी का, जिसमें कि अभी तक उस पर 21 कांड ज्ञात जो प्राप्त हुआ है वो 21 है। लेकिन ऐसा ये भी जानकारी मिली है कि इसके अन्य ज़िलों में भी घटना कारित करने और गिरोह संचालित करने का है, तो वो भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसका हुआ है जॉनी उर्फ वीरू, वो सभी उसका भी आपराधिक इतिहास है, वो भी 9 कांडों में उसकी संलिप्तता आई है प्रकाश में, और भी हम लोग पता कर रहे हैं इसके बारे में। बरामदगी और जब्ती मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार इस गिरोह के इस सरगना की गिरफ्तारी से जो ज़िले के टॉप 10 अपराधी है, निश्चित तौर पर अपराध नियंत्रण में काफ़ी सहायता मिलेगी और टीम के द्वारा किया गया कार्य काफ़ी सराहनीय है, और इसके लिए भी हम लोग पुरस्कार उसके लिए देंगे। आपके विश्वास पर खरे उतरे हैं हम, 10 वर्षों से आपके साथ खड़े हैं हम। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास।